वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने EMRS 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करवा रहे हैं। और आपको ये भी पता है हमने NEP 2020 की 4-5 वीडियो अपलोड की है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। NEP 2020 और टीचिंग एप्टीट्यूड की एक ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वो क्वेश्चन मिक्स हैं, तो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आकलन एवं मूल्यांकन। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। मतलब इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो सीखने के आकलन के रूप में बढ़ावा नहीं देता है और बाकी के देते हैं। तो हम चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो हम ऑप्शन को चलते हैं। चलो ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं किस प्रकार के ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठभूमि के लिए कहना। तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठभूमियों के लिए कहना, तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है या बताओ पॉजिटिव पॉइंट है। तो पृष्ठभूमि, आंतरिक पृष्ठभूमि के लिए जो अगर हम शिक्षार्थियों को कह रहे हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि अतिरिक्त, मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जो नेगेटिव है, तो हम वो उस नेगेटिव पॉइंट को ही निकालना है। सेकंड है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो ये पॉइंट भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें अवसर देने की बात की है और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने की बात की है। थर्ड है हमारे पास पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मनन करने के लिए, उसको रटने के लिए, उसको पढ़ने के लिए मनन करना हमारे पास क्या है, उसको याद करने से रिलेटिव करते हैं इसको। तो ये हमारे पास कि हम बच्चों को रटवा नहीं रहे, मनन नहीं करवा सकते, तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है। यही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है और इसमें के अतिरिक्त पूछा गया था। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार प्रशिक्षण लेना। तो ये भी इस बात सही है कि जो विद्यार्थियों को लगातार प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो ठीक है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन 868 का सी हमारे पास नेगेटिव पॉइंट सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला पॉइंट है परीक्षा में छात्र पूछे गए प्रश्न पर सही उत्तर देता है। परीक्षा में छात्र पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देता है, लेकिन परिणाम परीक्षा प्रकार के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रदान किए जाते हैं। व्यक्त किए गए परिणामों और परीक्षा प्रकार के अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। सही उत्तर है परीक्षण ए के उत्तर के 50% से बेहतर है परीक्षण। तो आपको बताना है राइट आंसर इन ऑप्शन के आधार पर क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण या नैदानिक परीक्षण। सेकंड है मानदंड संदर्भित या मानक संदर्भित। सी है नैदानिक उपचारात्मक। फोर्थ है मानक संदर्भित या मानदंड आधारित। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो परीक्षा में छात्र पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देता है, लेकिन परिणाम परीक्षा के प्रकार के आधार पर विभिन्न रूपों से प्रदान किए जाते हैं। व्यक्त किए गए परिणामों और परीक्षा प्रकार के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सही उत्तर है, देखो इसका राइट आंसर, थोड़ा सा समझदारी से क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। जब परीक्षा में विद्यार्थी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो क्या करता है, सही उत्तर देता है, लेकिन परिणाम परीक्षा
प्रकार के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, मानदंड संदर्भित उत्तर रहेगा। देखो उपलब्धि परीक्षण तो हो नहीं सकता, ना तो नैदानिक हो सकता है क्योंकि ये परीक्षण की बातें कर रहा है, ना नैदानिक ना उपचारात्मक। उपचारात्मक तो ये होता है कि पहले हम बच्चों का निदान करते हैं फिर उपचार करते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, मानदंड संदर्भित और मानक संदर्भित, क्योंकि जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो है मानक संदर्भित और जो परीक्षा का उत्तर दे रहा है वो है मानदंड संदर्भित, ठीक है। मानदंड और मानक ये दोनों अलग अलग हैं और उत्तर ए के उत्तर 50% से बेहतर है। सही उत्तर है मानदंड संदर्भित और उत्तर ए के 50% से बेहतर है, ठीक है। मतलब जो उत्तर ए है ये हमारे पास इस 50% इससे बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बी आंसर हमारे पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान मूल्यांकन में शिक्षक निर्मित परीक्षण और बाहरी मूल्यांकन दोनों है। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, मूल्यांकन में शिक्षक निर्मित परीक्षण और बाहरी मूल्यांकन दोनों है। तो दोनों बता दो कौन सा रहेगा, बाहरी मूल्यांकन और निर्मित परीक्षण। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास योगात्मक, सेकंड है संचयी, थर्ड है रचनात्मक और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, निर्मित परीक्षण। स्कूलों में शिक्षक निर्मित, जो स्कूल में निर्मित बनाता है वो परीक्षण और बाहरी मूल्यांकन, तो इसको तो योगात्मक कहते हैं क्योंकि लास्ट में किया जाता है। जो लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है उसे कहते हैं योगात्मक। जो कक्षा में ही मूल्यांकन हम बच्चों का आकलन कर लेते हैं उसे कहते हैं रचनात्मक। तो ये बाहरी मूल्यांकन की बातें कर रहा है, तो राइट आंसर हमारे पास योगात्मक ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आकलन। क्वेश्चन है 871 आकलन। तो इसके जो ऑप्शन है वो पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारे पास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, केवल अंकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो केवल आ गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट कट गया। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या ये वस्तुनिष्ठ प्रकार है वो केवल लिखित कार्यों पर ही होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी हमारे पास कट चुका है। एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, बस एक ही जो हम आकलन कर रहे हैं वो एक ही गतिविधि के रूप में करना चाहिए, ये भी कट चुका है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो आपको बताना है कि एक शिक्षक है वो सीखने के लिए भी आकलन कर सकता है और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो वो किस लिए कर सकता है वो हमें आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए। ये तो बात बिल्कुल है कि हम बच्चे का आकलन ही इसी प्रकार के से करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ही हमें पॉजिटिव मिल चुका है, यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। बच्चे की सीखने की जरूरतों को बस जरूरतों को जानने के लिए कट चुका है। आवधिक अंतराल पर बचने के प्रदर्शन का आकलन करे और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करे, बस यही उसका जो प्रदर्शन कर रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए नेगेटिव पॉइंट कर चुका है। बच्चों की प्रगति की निगरानी करे और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें, बस उसके निगरानी करने के लिए ये भी पॉइंट कट चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा 872 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि आपको बताना है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है हमारे पास और उसका हमें पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वे काफ़ी हद तक मुख्य धारा की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। सही है, पॉजिटिव तो लग रहा है लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, तो ये तो कोई आलोचना नहीं हुई कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, तो ये तो कट कर दो। परीक्षणों को बड़ी आबादी पर प्रशासित नहीं किया जा सकता, भाई किया जा सकता है।
ये भी कट चुका है। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारे पास 873 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संदर्भित नहीं है। नहीं का मतलब नेगेटिव पॉइंट निकालना है। तो नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, पढ़ते हैं। यह भारत के शिक्षा का अधिकार और अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये तो भाई ऑप्शन पॉजिटिव है, राइट है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये भी बिल्कुल पॉइंट पॉजिटिव है, राइट आंसर हो गया। यह विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो हमें क्या छांटना है, नेगेटिव पॉइंट छांटना है, लेकिन ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बच्चों को धीमा, गरीब और बुद्धिमान कहना उपयोगी है। नहीं भाई, हम बच्चों को ऐसे शब्द नहीं कह सकते, धीमे भी कह सकते, गरीब बच्चों को तो हमसे टॉप लेवल पर रखना है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आकलन उद्देश्यपूर्ण है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण है यदि मतलब पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है। जहां नजर आए आपको केवल वो पॉइंट बिल्कुल कट कर देना है। तुलनात्मक आकलन छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। तो तुलना नहीं करनी किसी भी बच्चे की किसी के साथ, कट कर दो। यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है, कट। यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। तो 875 का पॉजिटिव पॉइंट यही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। तो कौन सा कारण होना चाहिए, ठीक है। तो हम पता लगाते हैं कौन सा कारण होना चाहिए। बच्चों को लक्ष्य प्राप्तिकर्ता, कम लक्ष्य प्राप्तिकर्ता, औसत और अधिक लक्ष्य प्राप्तिकर्ता से अलग करने और लेबल करने के लिए। भाई ये नहीं, लेबल नहीं कर सकते हम किसी बच्चे को। तो फर्स्ट ऑप्शन कट कर दो भाई। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है, टिक लगाओ। यह जानने के लिए कि बच्चे में समय के साथ सीखने में क्या बदलाव और प्रगति होती है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही है। माता पिता के साथ बच्चे की क्षमताओं, सामर्थ्य और ताकत और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करनी चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये 3 पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बात बिल्कुल सही है। तो 876 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्तमान स्कूल आधारित मूल्यांकन में पारंपरिक बाहरी परीक्षा की कौन सी विशेषता को बाहर रखना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा बाहर रखना चाहिए, मतलब नेगेटिव पॉइंट बताना है। तो इनमें से हम क्या निकालेंगे, नेगेटिव पॉइंट। व्यवस्थित सीखने पर जोर देना चाहिए, सही है भाई, ठीक है, ये तो वही सही है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। तो अब हम निकालेंगे नेगेटिव। केवल सीखने के लिए शैक्षिक पहलुओं पर जोर। तो केवल नज़र आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है और यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट ही निकालना था। शिक्षार्थी की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षार्थी और शिक्षकों और माता पिता के बीच तालमेल एक दूसरे के करीब होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास ये भी पॉजिटिव पॉइंट है और राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेगेटिव पॉइंट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट ए सी डी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन बी ऑप्शन हमारे पास नेगेटिव है और इसीलिए बी ही आंसर होगा, ठीक है, बी ही आंसर होगा। 877 का बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक शिक्षक अपने छात्रों में किसी विषय में अपनी समझ को दर्शाने के लिए एक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए कहता है वह है। तो आपको बताना है वह है, तो वह का मतलब पॉजिटिव पॉइंट निकालना है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव बात की नहीं गई है, तो हम नेगेटिव पॉइंट को कट करते चलेंगे और पॉजिटिव पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। छात्रों को समृद्धि को बढ़ावा, क्या बच्चों को रटवाना है, गलत।
रचनात्मक आकलन पर जोर कर रहा है। रचनात्मक आकलन हमेशा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और योगात्मक आकलन हमेशा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो रचनात्मक आकलन हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए राइट आंसर हमारा बी ही हो जाएगा। सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु को संचित करने के लिए छात्रों की क्षमता का संक्षिप्त नहीं, संक्षिप्त कट कर दो। छात्रों की उपलब्धि के लिए मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक्स विकसित करने की कोशिश कर रहा है। उपलब्धि, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक्स विकसित करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या बच्चों की क्षमता को, विषय की समझ को जानने के लिए हम रूब्रिक्स को विकसित करने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर कोशिश ही कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। कोशिश करते कब, कोशिश को पता नहीं कब पूरी होगी। तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा, मतलब पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। बिल्कुल राइट पॉइंट है, इससे अच्छा पॉइंट क्या हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। मूल्यांकन शैक्षिक स्तर के शुरुआत के अंत में 2 बार करना चाहिए। ये नहीं, गलत हो गया। मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि शिक्षक द्वारा किया जाए। बाहरी एजेंसी वाले मूल्यांकन कर देगी। शिक्षक को पता होता है कि बच्चे किस चीज़ पर अटक रहा है, किस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बच्चे की रुकावट किस है। अगर बाहरी एजेंसी से करवा देंगे तो वो ऊपरी तौर से मूल्यांकन करेगी, बच्चों की कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये हो गया कट। मूल्यांकन 17वें अंत में होना चाहिए। भाई मूल्यांकन 17वें अंत में होता तो है, लेकिन जब क्लास के अंदर हो जाता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो राइट आंसर हमारे पास 869 का ए ही ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और क्रेडिट संचय प्रणाली खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, क्रेडिट संचय खालिस्तान के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों की स्थिति का प्रतीक। सेकंड है प्रगति पत्र में शैक्षणिक प्रगति का चित्रण। सी है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आकलन का स्कोरिंग प्रक्रिया। तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन शिक्षक को खालिस्तान करने में मदद करता है। तो आपको बताना है क्या मदद करता है शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन का पता लगाने के लिए। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, यही हमारा राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों में विद्यार्थियों की क्षमता का समूह बनाना, गलत। शिक्षण के लिए गतिविधि लोग तैयार करना, ये भी गलत। शिक्षार्थियों का प्रदर्शन आलेख बनाए रखना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निबंधात्मक प्रश्नों का एक नुकसान यह है। तो आपको बताना है यह क्या है। तैयार करने में आसान होते हैं। सेकंड है व्यापक रूप से लिखने के लिए जांच की अनुमति देता है। यह रटकर याद करने पर जोर देता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो निबंधात्मक प्रश्नों का एक नुकसान है कि रटकर याद करने पर जोर देता है। ठीक है भाई, यही आंसर होगा क्योंकि नुकसान पूछा है तो नुकसान तो भाई यही है कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे रटने की कोशिश करते हैं ना कि समझने, तो ये नुकसान है। तो 882 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण। सेकंड है सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड और सुधार कैसे किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सीखने का अवलोकन, रिकॉर्ड भी होगा, सुधार कैसे किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन इसी बात पर बल देता है। तो 883 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा के बोर्ड की जवाबदेही को हल्का करता है, गलत।
यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड हासिल करने में रुकावट डालता है, नेगेटिव पॉइंट आता है, कट कर दो। सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, तो बिल्कुल पॉइंट 884 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भाई जो पॉजिटिव पॉइंट लगेगा हमारा वही राइट आंसर होगा, और इसमें हमने आपको तरीके बता रखे हैं कि आपको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बातें निकालनी है, और ज़्यादा फोकस नहीं करना, पेपर में टाइम खराब नहीं करेंगे। सतत एवं मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन से क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल, केवल आ गया तो कट कर दो। ना तो रचनात्मक, ना ही ये भी नेगेटिव, कट कर दो। केवल ये भी कट कर दो, तो एक ही ऑप्शन बच गया 885, यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विविध प्रकार की रणनीतियों प्रयोग करते हुए दोनों रचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब आकलन का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, बस यही काम रह गया कि श्रेणी निश्चित कर दे, कट कर दो। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांति को समझना, बिल्कुल बात यही है, बी पॉइंट रहेगा, क्योंकि प्राथमिक तो हमें यही है कि बच्चा क्या चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा और क्या उनके दिमाग में भ्रांति चल रही है, तो यही बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, और सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, तो आपको आंसर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए, रचनात्मक में सही है, समूह चर्चा भी होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन हमें नहीं कहे मानदंड संदर्भित परीक्षण नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव पॉइंट पूछा है, नेगेटिव हमारे पास यही होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। वार्तालाप भी होना चाहिए, डी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव तो हमारे पास यही है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों के बीच दृष्टिकोण और मूल्य के विकास को मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त का मतलब क्या है बताओ? पॉजिटिव पॉइंट निकालना है। कागज और पेंसिल परीक्षण होना चाहिए, गलत। जात सूची होनी चाहिए, क्रम निर्धारक, गलत। अवलोकन होना चाहिए। निम्न ऐसी तकनीक है विज्ञान शिक्षा और छात्रों के बीच दृष्टिकोण और मूल्यांकन के बीच मूल्यों के विकास के मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है अवलोकन करना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से खालिस्तान के लिए योगात्मक आकलन अनुपयुक्त है, तो आपको बताना है इनमें से अनुपयुक्त कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड पर निर्णय लेने के लिए, वर्ष के अंत में आकलन करने के लिए, शिक्षण अधिगम निगरानी की प्रगति की निगरानी करने के लिए, सही है, छात्र अधिगम का सारांश बताने के लिए, तो बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो हमारे पास है योगात्मक आकलन किसके लिए अनुपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो प्रगति है उस पर निगरानी करता है योगात्मक आकलन, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको निकालना है सत्य पॉइंट कौन सा है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं और अंतराल को देख सके और शिक्षक तदनुसार अपने शिक्षण को बदल सके। सही है भाई, सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है ऑप्शन ए।
आकलन सभी सार्थक और विद्यार्थियों की तुलना नहीं करनी भाई, बी पॉइंट कट कर दो। अब बी भी जिसमें है ना सारे कट कर दो, क्योंकि तुलना तो हमें करनी नहीं, कट कट कट, तो ये हमें पर यही बच गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 890 का ऑप्शन ए राइट होगा। आकलन केवल आ गया सी ऑप्शन में, ये वैसे कट गया। आकलन तब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार न हो, तो ये बी कट हो गया। तो हमारे पास देखो सी पॉइंट तो पॉजिटिव है भाई, आगे तो पढ़ो इसको, आगे तो पढ़ो सी पॉइंट को। तो हमने कट कर दिया है बी को, बी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्प्लेन कर दिया है, सही है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं, हमने आगे तो पढ़ा ही नहीं, सही है। बोधक और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है। ये केवल स्मरण शक्ति तो हमने केवल तो पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर पीछे नहीं दिया गया था, और नहीं दे दिया तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो ए और सी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, हमने देखो अभी हमने ऑप्शन को अधूरा पढ़ा और हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे देख लो, हमें गलती कर गए, मार खा गए, तो आपको पेपर में ऐसे ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। देखो इसमें क्या था, यहाँ पर केवल दे दिया और हमने क्या सोचा नेगेटिव होगा, लेकिन फिर ये देखो यहाँ पर नहीं भी दिया गया है, तो ये नहीं दे दिया, केवल दे दिया, दोनों नहीं टकराए, तो क्या हो गया हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट। तो ए और सी पॉजिटिव पॉइंट है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को मूल्यांकन को दर्शाता है। चलते हैं पढ़ते हैं ऑप्शन। शिक्षक दूसरों की तुलना में अपने प्रदर्शन के आधार पर किसी छात्र का मूल्यांकन करता है। भाई तुलना आ गई, तुलना आते क्या हो गया, कट कर दो। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया को ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो भाई बिल्कुल सही है, उनको चिंतन भी करता है, उनकी समझ पर अवधारणात्मक समझ भी करता है, तो बी पॉइंट बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी तुलना, इस सी ऑप्शन में भी तुलना दे रखा है, और यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों के आधार पर मूल्यांकन, तो ये पॉइंट कट हो गई, बी पॉइंट बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों के आयोजन से पहले छात्रों की क्षमताओं और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सारांश मूल्यांकन कट, अंतरिम मूल्यांकन कट कर दो, नैदानिक मूल्यांकन करना चाहिए भाई, उसकी कमजोरियों को पता लगाओ और फिर उसका निदान कर दो। ठीक है, ठीक है, निदानी कर दो, मतलब निदानी का मतलब है कि हम स्टूडेंट की परेशानियों को जानेंगे और फिर निदानिक, पहले तो हम निदान करेंगे, मतलब पहले तो उनसे पूछेंगे आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ नहीं सीख पा रहे, फिर निदानिक का पता लगा के फिर हम उसका कर देंगे उपचारात्मक। तो राइट आंसर 892 का बी ऑप्शन होगा। कारण जानना निदानिक होता है और कारण जानने के बाद उसका उपचार करना उपचारात्मक होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन निम्नलिखित में से ध्यान में रख कर होगा। तो आपको बताना है एक शिक्षक को क्या बहुसांस्कृतिक कक्षा में, मतलब बहुत सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के बच्चे आएंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। सेकंड है, अधिगम के न्यूनतम स्तर का अनुपालन करके स्कूल प्रशासन की अपेक्षाएं करना, मूल्यांकन उपकरण का मानकीकरण करना या उसके छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर सुरक्षित करेगा कि सही है। ये यहाँ पर बहुसांस्कृतिक दिया गया है, बहु मतलब मल्टी प्रकार के सांस्कृतिक कक्षा में, और यो कहा गया है कि छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर, तो बिल्कुल 893 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, सही उत्तर पहचानने के लिए,
बिल्कुल बात है, ये तो सही है। जब हम मल्टीपल क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, तो यही है, सही उत्तर पहचानने की कोशिश करते हैं। तो 894 का तो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सही है ए ऑप्शन। और आपकी खुशी के लिए और बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सही उत्तर याद नहीं रखना, पहचानना है। सही उत्तर का निर्माण भी नहीं करना, गलत हो गया। सही उत्तर को वर्णन भी नहीं करना, बस पहचानना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 894 का ऑप्शन ए राइट। 895 है हमारे पास। कक्षा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चे की विफलता हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है कि 895 का राइट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन परोक्ष कारक है और इसका उपयोग स्पष्ट रूप से विफलताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्या 895 का ए ऑप्शन हो सकता है? भाई नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। यहाँ पर तो पहले विफलता दे दी कि बस विफलता का पता लगाएंगे, तो ऑप्शन ए को कर दो कट। पाठ्यक्रम शिक्षा साक्षर और मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चिंतन करने के लिए आवश्यकता है। भाई ये पॉइंट बिल्कुल 100% पॉजिटिव है, तो यही हमारा 895 का बी होगा, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन व्यवहार बच्चों को सर्वश्रेष्ठ करने में सहायक होगा? फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम। जब छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से तथ्यों को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। भाई पुनः प्रस्तुत करने की तो कोई बात नहीं है, कट कर दो। जब संकलन वेतन और छात्रों को दिए जाने वाले वैकल्पिक हलों को आकलन, मूल्यांकन और कई अलग अलग तरीकों से किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब एक प्रकार से मूल्यांकन ना हो तो अलग अलग तरीके अपना लेने चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इससे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो सकता। चलो आपकी खुशी के लिए थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। जब प्राप्त अंक और कक्षा में छात्र द्वारा हासिल की गई स्थिति सफलता के अंतिम निर्धारक होते हैं, अंतिम निर्धारक नहीं होते। जब परीक्षण अंक और छात्र की क्षमता के बीच सकारात्मक संबंध पर जोर दिया जाना चाहिए, अंक पर नहीं। सबसे मेन पॉइंट है हमारे बी। ऐसे क्वेश्चन करो तो ऑप्शन को देख के करो। नेक्स्ट है आकलन। भाई 897 का आकलन, 897 का पढ़ो आकलन। बच्चों में प्रतिशब्दा भावना को सक्रिय रूप से प्रतिशब्दा बढ़ानी है क्या? हमें नहीं बढ़ानी, कट करो। अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए दबाव उत्पन्न करो। भाई कट कर दो ऐसे नेगेटिव पॉइंटों को। अधिगम में सुधार का एक तरीका है। बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट यही है और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और यहाँ पर तो लेबल आ गया, लेबल थोड़ी ना लगाएंगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। 897 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन करवाते रहे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैम कंटिन्यू करना, अच्छी सीरीज लग रही है। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? तो कम उपयुक्त का मतलब क्या निकालना है हमें? नेगेटिव पॉइंट। तो 3 पॉइंट ऐसे होंगे पॉजिटिव, लेकिन इनमें से एक ऐसा छुपा होगा नेगेटिव पॉइंट, और वही आपको निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची तैयार करने से रिपोर्टिंग अधिक विस्तृत हो जाती है। तो ये तो बात 898 का फर्स्ट ऑप्शन तो पॉजिटिव पॉइंट है। भाई सही है, पॉजिटिव है। निष्पक्ष, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में समझ देती है, तो पॉजिटिव पॉइंट। बच्चों के पोर्टफोलियो में सिर्फ उनका बेहतरीन काम नहीं बल्कि हर तरह का काम होना चाहिए। भाई पोर्टफोलियो में तो हर तरह की एक्टिविटीज लिखी जाती है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। एक बच्चे की व्यक्तिगत विवरण और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देना एक वांछनीय अभ्यास है। भाई ये हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट है। 898 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्योंकि नेगेटिव पूछा है। केवल कागज पेंसिल परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन पढ़ते हैं। कागज पेंसिल केवल, इसमें दिया गया है केवल, सकल मूल्यांकन को बढ़ावा देती है केवल कागज पेंसिल। बताइए
नहीं देती, क्योंकि इसमें केवल कागज पेंसिल का जिक्र किया गया है। तो सकल मूल्यांकन को बढ़ावा नहीं देती, कट करो, मूल्यांकन को सीमित कर देती है। सही है भाई, जो हम कागज पेंसिल पर हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन को सीमित कर देती है। जो बच्चा लिख के आएगा कागज पेंसिल में वो उसी के उसको नंबर मिलेंगे, तो ये सीमित कर देती है। यही हमारा राइट आंसर होगा। 899 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है, उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय शिक्षक द्वारा अपनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रचनात्मक आकलन, सेकंड है सहकर्मी आकलन, डी है सारांशित आकलन और सी है आत्म मूल्यांकन। क्वेश्चन को हम आपके लिए द्वारा पढ़ते। एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। मतलब अपनी परियोजनाओं पर, मतलब जो भी परियोजना बना रहा है उसके आधार पर उसको आकलन करना है। तो वो ना तो रचनात्मक होगा, ना सहकर्मी होगा, ना सारांशित मूल्यांकन होगा, वो क्या होगा? वो होगा आत्म मूल्यांकन, क्योंकि वो अपनी ही परियोजना के आधार पर आकलन कर रहा है। तो राइट आंसर 900 क्वेश्चन का सी होगा। ठीक है, आत्म मूल्यांकन, अपनी परियोजना ही वो उस पर लागू करेगा, अपनी परियोजना के लिए कह रहा है। इसमें से मूल्यांकन उपाय शिक्षक द्वारा अपनाया गया है और आत्म मूल्यांकन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। सीरीज कैसी लग रही है? अगर आपने पहले के एनईपी 2020 क्वेश्चन, हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। चाहे आप 1.5 की स्पीड में देखें या आप 2 की स्पीड में देखें, लेकिन देखें ज़रूर। ठीक है, इतना टाइम ज़रूर निकालें, क्या पता आपको 1 नंबर दे जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो हम वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे ही जब तक आपका पेपर नहीं होगा कंटिन्यू बने रहेंगे। ठीक है, पहले हम आपको EMRS के क्वेश्चन करवा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर हम आपको KVS के लिए करवाएंगे PYQ क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आपके GK में जो PYQ आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।